हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी के लिए जो हम लोग टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ किए हैं उसका ये 16वां वीडियो है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग 1 से लेकर के 16 तक पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज का टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने से पहले कल के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। देखिए, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। राइट, डिटेल में देखना है तो कल के वीडियो को देखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? तो बताइए, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। राइट, चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? बताइए, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कल पढ़ चुके हैं। ए, सियाचिन। चौथा प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? राइट आंसर है ए, चंद्रशेखर सीमा। कितना निर्धारण किया गया है चंद्रशेखर सीमा का? 1.44 सौर्य द्रव्यमान। राइट, इसके ऊपर के द्रव्यमान को ब्लैक होल कहा जाता है और नीचे के द्रव्यमान को श्वेत बावन कहा जाता है। राइट, पांचवा प्रश्न है। देखिए, पांचवा प्रश्न स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है कि ब्लैक होल एक खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो बताइए, राइट है या रॉन्ग है? तो ये आपका राइट है। और कारण आर है कि ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। मतलब वहाँ से प्रकाश बच के नहीं निकल पाता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इसी कारण से हम ब्लैक होल को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जो जाता है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं आता, जिसकी वजह से उसे हम देख नहीं पाते हैं। तो ये भी जो है आपका राइट हो जाएगा और ये व्याख्या भी कर रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैस हैं जो कि विद्यमान होते हैं। बताइए, किस ग्रह पर विद्यमान है हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन? यूरेनस, नेपच्यून और बृहस्पति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? राइट आंसर है बी, प्रतिपदा या न्यू मून डे भी कहते हैं इंग्लिश में, या अमावस्या भी कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को, जिसे फुल मून कहा जाता है। राइट, अच्छा बताइए, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सिचुएशन क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है, और चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है। राइट, कल के वीडियो में डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। आठवां प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है। बताइए, राइट आंसर है बी, प्रायद्वीपीय खंड का। देखिए, मेघालय का पठार भाग जो है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है और यह मालदा गैप से अलग हो गया है। राइट, तो मालदा गैप के बारे में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नौवां प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? बताइए, किन कारण से जो है इतना घना बसा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण। राइट, चलिए 10वां प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। बताइए, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए, दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है। चलिए, आज का टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। आज जो है 16वां टेस्ट सीरीज है। देखिए, पहला क्वेश्चन है,
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। देखिए 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक जो है संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था। राइट, और देखिए 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? एम एन राय ने। यदि व्यक्ति की बात की जाए तो एम एन राय प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। और यदि किसी संस्था की बात की जाए तो वह स्वराज पार्टी संस्था है जिसने संविधान सभा विचार प्रस्तुत किया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल वर्षा की परिवर्तनीयता। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, वनोन्मूलन। देखिए भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल वर्षा की परिवर्तनीयता ये जो है गौण कारण है, मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन है। देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ऑप्शन है जल प्रबंधन, वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, औद्योगिक प्रबंधन। देखिए जल प्रबंधन, वनारोपण, वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट, चौथा प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, विलियम वुड। देखिए पैथिक लॉरेंस जो थे वे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और उस समय भारत सचिव थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके जो है सदस्य थे। राइट, चलिए देखिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था और इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे जो कि उस समय भारत सचिव के पद पर थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे। राइट, चलिए देखते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बताइए। ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है बी, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसको मल्टीपल हमारे चैनल पर रिवीजन करवाया जा रहा है और किसी चैनल पर रिवीजन नहीं करवाया जाता है, तो इसको केयरफुली देखिए और टेस्ट में शामिल होने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और इसने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक
प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। संविधान सभा कैसी होगी? निर्वाचित होगी, इस प्रस्ताव में कहा गया था। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, जिसमें मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि अर्थात एक सदस्य निर्वाचित होता। राइट, इस प्रस्ताव के अनुसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वां प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए, ऑप्शन क्या है? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम बताना है। देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, घास, टिड्डा, सर्प, मेढक, टिड्डा, मेढक, घास, सर्प, टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। तो बताइए राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? देखिए यहाँ पर देख लीजिए नीचे। देखिए, सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में उत्पादक आता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, लास्ट में आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो जो उत्पादक होता है, ये जो वनस्पतियाँ होती हैं, घास होते हैं, वो उत्पादक वर्ग में रखे जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं का जो है भोजन पकाते हैं। राइट, जो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में वह आता है जो इन वनस्पतियों पर या इन घास पर आश्रित होता है। और प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी वर्ग के जानवरों को रखा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी वर्ग के जंतु रखे जाते हैं और तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी अर्थात अंतिम उपभोक्ता रखे जाते हैं। राइट, तो देखिए, घास उत्पादक वर्ग में आ गया, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और सर्प तृतीयक उपभोक्ता हो गया। जो टिड्डा होता है ये घास को खाता है, मेढक क्या खाता है? मेढक टिड्डे को खाता है। सर्प किसे खाता है? सर्प मेढक को खाता है। अब बात आती है कि मनुष्य किस श्रेणी में आता है, किस उपभोक्ता में रखा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है या द्वितीयक उपभोक्ता में रखा जाता है या तृतीयक उपभोक्ता में रखा जाता है? क्योंकि मनुष्य तो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो मनुष्य को, जो शाकाहारी मनुष्य हैं, उसको प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है और जो मांसाहारी हैं उसको द्वितीयक उपभोक्ता में रखा जाता है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, केयरफुल्ली आप लोग सुनिएगा और इसे याद रखिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठन नहीं है? जीवीय संगठन का मतलब होता है जीवित संगठन। तो अब देखिए, ऑप्शन दिया गया है वायु, वनस्पति, जीवाणु और जानवर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। वायु क्योंकि जीवित संगठन नहीं है, जीवित कंपोनेंट नहीं है। देखिए, जीवित संगठन जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, जीवित वस्तु हैं। राइट, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो जीवित कंपोनेंट हैं। लेकिन वायु एक जीवित कंपोनेंट नहीं है। देखिए, 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत,
कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ चुके हैं आप। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 10वां प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। बताइए, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला था और वायसराय, या जिसे गवर्नर जनरल भी आप कहते हैं, वह कार्यकारी परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति थे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और पूरे टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग उसे देखिए। रिवीजन के लिए भी एक रामबाण वीडियो बना दिया गया है जिसमें 100 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको भी रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। बार बार आपको ये सब वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे ही प्रत्येक 10 वीडियो के बाद आपको एक रामबाण वीडियो मिलेगा रिवीजन के लिए, और आपको टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।